हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी साइकिल की सीरीज, जहां पर कि हम जो है आपको अलग अलग साइकिल के बारे में बताएंगे जो कि स्टॉक मार्केट में होता है, कमोडिटी बाजार में होता है, एग्री कमोडिटी में होता है, अलग अलग जगह होता है और ये इंडस्ट्री और कंपनी वाइज भी होता है। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइकिल हमें जानना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप लोगों ने 2021 से 23 के स्टॉक मार्केट में देखा होगा और सेम 2024 से 25 के स्टॉक मार्केट में देखा होगा, जहां पर कि 2021 से 23 में स्टॉक मार्केट जो है चला ही नहीं, जहां पर कि कंसोलिडेट किया। लेकिन अगर आप 2023 की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी गिरावट आई। और अगर आप एक फुल टाइम निवेशक हैं और इस साइकिल को आप समझ सकते हैं या इस साइकिल के आने वाली चीज़ों को थोड़ा प्रोबेबिलिटी में प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो आप उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे, जिसके कारण कि 2021 से 23 में होने वाली जो गिरावट थी या कंसोलिडेशन था वहाँ पर, और जो 2024 की गिरावट थी वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को जो है दौड़ा सकते हैं। क्योंकि एक साल की परफॉर्मेंस अगर स्टॉक मार्केट के खराब हो जाती है तो वो 3-4 साल का जो प्रॉफिट है उसको ले जाती। इसीलिए हमें साइकिल की स्टडी करना पड़ता है, जिसके कारण हम अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से एडजस्ट करें और हम बकायदा इसमें सही टाइम पे प्रॉफिट भी बुक कर सके। यहाँ पर एक भारत में कहावत है जहाँ पर कि अंधे व्यक्तियों को बोला गया कि आप हाथी के बारे में कुछ बताओ, जहाँ पर कि अंधे व्यक्तियों लोग को जो है हाथी को छुआया गया, जहाँ पर कि कोई व्यक्ति उसके पैर को छुआ तो उसे लगा ये पेड़ के हिसाब में है, कोई पूंछ को छुआ तो वो लगा झाड़ के हिसाब से, कोई उसके ट्रंक को छुआ तो लगा ये पाइप की तरह है। तो हर व्यक्तियों को जो है अलग अलग हिसाब से पता चला, जिसके कारण कि पूरी तरीके से हाथियों को समझा ना जा सका। तो जब साइकिल स्टॉक मार्केट में प्ले करता है तो आम निवेशक जो है इसी अंधे व्यक्तियों की तरह हो जाता है, जो कि हाथी के अलग अलग पुर्जे को छू के बताता है कि हाथी जो है पेड़ की तरह दिख रहा है, पाइप की तरह है। लेकिन अगर आप साइकिल के बारे में जानते हैं तो पूरी तरीके से हाथी को या बाजार को जान सकते हैं, जिसके कारण कि आप जो है अंडर परफॉर्म ना करके वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डाउन टाइम, जिसके कारण आप जो है दिन ब दिन बेटर इन्वेस्टर बन पाएंगे। और ये जो साइकिल है इसकी अगर हम बात करें तो ये जनरली जो है ह्यूमन ग्रीड और फियर के कारण होता है। ऐसा कि अगर आप 2024 की बात करें तो 2024 में बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो गया था, जहां पर कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप जो है पीएसयू सेक्टर खरीदिए करके, जिसके कारण जो रेलवे सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, वहां पर आईआरसीटीसी, इरकॉन, आईआरएफसी की शेयर प्राइस को अगर आप जाके देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी, जिसके कारण कि कई सारे रिटेल निवेशकों का पैसा बना और बाद में गला भी। वहां पर हो ये रहा था कि जो शेयर के प्राइस बढ़ रहे थे, जिसके कारण कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी ऑफर कर गई थी निवेशकों को, जहां पर कि आम निवेशक जो है लीवरेज का, उधार का पैसा लेके शेयर खरीद रहे थे, जिसके कारण तेजी तो एकदम चरम सीमा में चले गई थी। और अगर आप कई सारे शेयरों की बात करें तो उसमें जो पी है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कुछ कुछ कंपनियों में 200-300 तक के भी पी आ गए थे। तो इस बढ़ी हुई पी के कारण जो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई में आ गया था और लालच एकदम बहुत ज्यादा हो गया था। फिर इसे बैलेंस भी करना जरूरी था, जिसके कारण कि ये गिरावट आना जरूरी थी। यहाँ पर अगर आप रामदेव अग्रवाल साहब की सुने, जो कि एक इंडिया के प्रोमिनेंट इन्वेस्टर, उन्होंने कहा कि मार्केट में करेक्शन आना बहुत जरूरी है, जो कि एक प्रकार से हेल्दी करेक्शन कहा जा सकता है। नहीं तो इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है जापान की तरह हो जाएगा, जहां पर कि बहुत समय तक तेजी ही नहीं आई, लगभग 10 साल बर्बाद हो गए। और इस टाइम की बात करें 2024 की, तो जितने भी स्मार्ट प्रमोटर हैं जिन्हें लगा कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण कि अपने शेयरों को भी धीरे धीरे करके बेचना चालू किए। और आईपीओ मार्केट भी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म था, जहां पर कि जो एक्सेस पैसा था, लिक्विडिटी थी, वो ग्राउंड में जा रही थी और प्रमोटर भी अपना शेयर जो है बेच के निकल रहे थे, जिसके कारण कि ये जो करेक्शन, हेल्दी करेक्शन हो गया और गिरावट आ गई। तो अगर आप इस मार्केट साइकिल को अच्छी तरीके से समझ पाते और उसकी तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर पाते, यानी कि आप सोने में या मार्केट से एग्जिट ले लेते कुछ समय के लिए, तो आप अपने प्रॉफिट को तो बचा ही पाते, साथ में आप अपने डाउन साइड को भी प्रोटेक्ट कर पाते। और यहाँ पर हम 2024 की गिरावट की बात करें तो इस पे हमने स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाया है,
जिसको कि आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता रहती उस पर्टिकुलर टाइम में तो आप अपना पैसा जो है बचा सकते थे, जिसके कारण ये साइकिल के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये साइकिल जो एक प्रकार से फिजिक्स में जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाता है और वहाँ पर एक ऑसिलेशन बताया जाता है, सेम उसी तरीके से चलता है, जो कि एवरेज में मीन में आने की कोशिश करता है मिडिल में। जब एकदम ज़्यादा ग्रीड हो जाती है तो काउंटर बैलेंस किया जाता है, जिसके कारण कि जो लालच है वो डर में कन्वर्ट हो जाता है, लोग शेयर जो है बेचना चालू कर देते हैं, जिसके कारण एकदम पेसिमिज्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से आप अगर इकोनॉमिक साइकिल को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी कुछ क्वार्टर और कुछ साल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा रहती है और कुछ साल जो है कम रहती है। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कुछ समय साल ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जीडीपी जो है एक्सपेंड करता है, कॉरपोरेट के रिवेन्यू बढ़ते हैं, उनकी प्रॉफिट बढ़ती है, जिसके कारण ये पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक मार्केट में निवेशकों को मिलता है, जिसके कारण स्टॉक प्राइस जो है बढ़ जाता है। लेकिन जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनी उनका प्रॉफिट फॉल करता है, तो सेंटिमेंट जब बेरिश हो जाता है, वहां पर स्टॉक मार्केट में प्राइस में हम करेक्शन देख पाते। सेम इसी तरीके से अगर हम लाइफ में बात करें तो लाइफ में बर्थ से लेकर डेथ तक भी एक साइकिल होता है। इसी तरीके से कई सारी कंपनी, कई सारे इंडस्ट्री में भी साइकिल देखा जाता है। तो हमें एज अ निवेशक इस साइकिल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके कारण कि हम जो है बेटर निवेशक बन पाए और हम जो है उस अंधे व्यक्ति की तरह ना रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल में आप बने रहें। धन्यवाद।